अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2A बेस करती है रेशो के टॉपिक पे। रेशो की डेफिनेशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए, देन हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखा होगा कि आपको रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसको लिखने का मेथड आता हो, सिंप्लीफिकेशन, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर तो आपने वीडियो देखी हुई है फिर तो आगे आप क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले और वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, हमें रेशो दी गई है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। इससे पहले हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, वहां भी ऐसी ही रेशोज थी और हमें उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी थी। अब ये लिखा हुआ है 4 होल 1/5 kg, मतलब इसको मैंने लिखते हुए ऐसे था, लेकिन मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। 4 होल 1/5 रेशो 630 ग्राम। अब क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही वो बात आती है कॉन्सेप्ट के क्लियर होने की कि ये जो है ये केजी में है, इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट ग्राम है। तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी कि रेशो के अंदर क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं दो सेम चीजों का, तो यूनिट्स का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइड पे लिख लें दोबारा जरा रिवाइज करने के लिए कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। तो दैट मीन्स हमें इनको यूनिट को सेम करने के लिए 4 होल 1/5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो जरा मिक्स नंबर को चेंज कर लें। 5 4 जार 20, 20 प्लस 1 21। ये अगर किसी को समझना आती हो तो जो डिनोमिनेटर होता है ये आपके जो होल नंबर है इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4। जो आंसर आता है उसमें हम ये जो ऊपर लिखी हुई टर्म होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 21/5। ये तो हमने मिक्स नंबर को चेंज किया। अब केजी को ग्राम में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, साथ में यूनिट आ जाएगा ग्राम, रेशो 630 ग्राम। अब आपके पास कटिंग हो सकती है। 5 1 जार, 5 2 जार 10, 2 जीरोस रह गए थे वो एज इट इज, दैट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 200। 21 मल्टीप्लाई बाय 200 कैलकुलेटर आपको अलाउड है, यहाँ पे कैलकुलेटर साइड पे प्लेस कर लेते हैं कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है वो आप कर सकें। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 200 विल गिव यू 4200 ग्राम, रेशो 630 ग्राम। यानी अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने मिक्स नंबर को चेंज किया है फ्रैक्शन के अंदर और फिर आपने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन का काम। यानी अब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, आपने यूनिट भी सेम कर लिया, जो कटिंग होती थी वो भी कर ली। अब देखें कि ये रेशो कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है। सेम यूनिट भी आ चुके हैं, तो ग्राम का यूनिट ग्राम के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये बात भी कॉन्सेप्ट में बताई गई थी कि कभी भी रेशो का यूनिट नहीं होता। रेशो एक नंबर है, एक कंपेरिजन बताती है हमें क्वांटिटीज के दरमियान के एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज उसके मुकाबले में कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। तो अब यहाँ भी कटिंग हो सकती है, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 63 और 420, एक दफा दोबारा ये नंबर लिख ताकि आपके लिए मजीद सिंप्लीफिकेशन हो जाए। 420 रेशो 63। अब यहाँ कटिंग सोचे किससे हो सकती है? 7 का टेबल आपके माइंड में आता है। 7 9 जार 63, 7 6 जार 42। अदर देन दैट कोई ऐसा टेबल आपके माइंड में? 3 से भी कटिंग होती है, लेकिन वो फिर मैंने लास्ट में बताया था आपको कि वो कटिंग 2 से 3 एक्स्ट्रा स्टेप आपको बता देगी, यानी 3 से पहले कटिंग करेंगे फिर आपको बाद में अगेन कटिंग करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक ही दफा 7 से कटिंग कर लें, अगर आपको टेबल सही से याद है। तो 7 9 जार 63, 7 6 जार 42 और 0 एज इट इज, दैट मीन्स 60 रेशो 9। अब क्या हो सकता है? अब किसी से कटिंग हो सकती है? बिल्कुल 3 से हो सकती है। 3 3 जार 9, 3 20 जार 60। तो अब इसको आप मजीद कटिंग कर लें। 3 20 जार 60, 3 3 जार 9। तो दैट मीन जो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया वो आया 20 रेशो 3। तो ये कंपैरिजन है कि 4 होल 1/5 kg, यानी कोई एक चीज थी जो आपने उसको मेजर किया तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 4 होल 1/5 kg। इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 4200 ग्राम में वो चीज आ गई, और दूसरी चीज 630 ग्राम है। तो इसके कंपैरिजन ने ये बताया कि जो पहली चीज थी, लेट्स सपोज वो शुगर है, अगर दूसरी चीज जो है वो आपकी कोई और, आप उसको राइस कर लें कुछ भी, तो कंपैरिजन में शुगर बहुत ज्यादा है। 20 रेशो 3 का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी आप राइस की अगर 3 क्वांटिटीज लेंगे तो उसके मुकाबले में शुगर की आपको 20 क्वांटिटीज लेनी पड़ेंगी, या 20 उसकी रेशो बनती है। तो शुगर ज्यादा है, यानी एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है, यही आपको रेशो बताती है। और यही शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट था। अगेन मैंने यहाँ भी जैसे प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में सॉल्व करता हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आप जरा टॉपिक में वापस इंक्लूड भी हो जाएं। इसके बाद मैं जरा थोड़ा तेज काम करूंगा और आपको क्योंकि समझ भी आ चुकी है, बेसिक चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। इसमें हमें बड़ा सिंपल अब चीजें क्लियर है।
सेकंड पार्ट में अगेन हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन, अब देखें नंबर क्या है हमारे पास, 0.75 रेशो 3 होल 5/16। अब पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इस मिक्स नंबर को चेंज करें। दैट मीन्स क्या लिखा जाएगा, यहाँ इसका डेसिमल खत्म कर लें। तो 0.75 का डेसिमल खत्म करना हो तो पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हो उतने जीरो लग जाते हैं। रेशो इसको चेंज करना हो तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर आए 48, उसमें ये वाली टर्म ऐड कर ली जाती है। तो 48 + 5 ये 53 आ जाएगा। यहाँ से आपने ये चीज़ भी सीख ली। दैट मीन 53/16। अब यहाँ ये कटिंग हो चुकी थी, यानी ये पॉइंट खत्म हो चुका था, तो ये आ चुका है 75/100 रेशो 53/16। अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मैंने जो फर्स्ट जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे सॉल्व किया था, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए। मैंने बताया था आपको कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कटिंग भी कर सकते हैं, यूं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो हम करते हैं बेसिकली फ्रैक्शन में, और सेकेंडली आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 16 को जाकर 75 से मल्टीप्लाई कर दें, 53 को जाके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आपके पास रेशो जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। फ्रैक्शन से हम बाहर चले जाएंगे और कटिंग करना या सिंप्लीफिकेशन करना आसान है। एक और तरीका मैं भी चलो मजीद सिंपल कर देता हूँ इसको, कि आप यहाँ पे कटिंग कर लें इसकी। 25 से भी होती है, 5 से भी होती है, जिससे आप कटिंग करना चाहें। मैं 25 से कर रहा हूँ, आप 5 से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 25 3s are 75 बिकॉज 25 100 होता है, 50 होता है, 50 + 25 75, और 25 4s are 100 होता है। आप 5 से कटिंग करें, 2 दफा कटिंग होगी, लेकिन आखिर में आंसर ये 3/4 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप्स में आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कट लगाने के बाद अब ये जो आंसर आया 3/4, इसकी रेशो ले लें 53/16 से। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है, और दूसरा काम आपने क्वेश्चन 1 और 2 में सीखा था एलसीएम लेना, कि आप 4 और 16 का एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आएगा 4 और 16 का? 16 एलसीएम आता है। आप चेक कर सकते हैं रफ वर्क में, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आप बार बार कर चुके हैं इससे प्रीवियस प्राइमरी लेवल पे, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। तो इसका एलसीएम आता है 16, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 16 ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशो के अंदर, कि वैसे भी कभी इक्वेशन में डिनोमिनेटर खत्म करना हो, तो दोनों जो डिनोमिनेटर लिखे होते हैं उनका एलसीएम लेके थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। कैसे लिखें? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16 रेशो 53/16 जो नंबर था, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा? 4 1s are 4 4s are 16, 16 1s are 16 1s are 16। तो यहाँ पे कटिंग हो गई। अब देखें क्या नंबर आया, 3 4s are 12 रेशो 53 1s are 53। दैट मीन्स अब आपके पास एक तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 12/53, किसी का टेबल नहीं जाता इस पे, यहाँ ये आपका आंसर भी इसको लिख लें। सेकेंडली देखें आपका डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। जस्ट आपने डेसिमल से चेंज किया, मिक्स नंबर को चेंज किया, अगेन जो कटिंग हो सकती थी पॉसिबली वो की, और फिर आपने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यानी 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते, मैंने पहले मेथड सिखाया है आपको, या 4 से मल्टीप्लाई करते, तब भी एंड पे सिंप्लीफिकेशन के बाद यही आंसर आता। तो मैथ्स में डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो, जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर सकें। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें किस चीज की रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया। थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट जो है, उसमें देखें 0.6 kg रेशो 3/4 kg रेशो 400 ग्राम। अब यहां देखें ये डेसिमल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, और ये आपका सिंपल एक नंबर है, लेकिन होल नंबर है। यहाँ केजी है, यहाँ भी केजी, और यहाँ पे ग्राम है। तो आपको यहाँ पे दो बातें एक साथ करनी है। एक तो आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है, अभी आपने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, 1 kg = 1000 ग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल का डेसिमल भी चेंज कर लेते हैं साथ ही। तो क्या बनेगा, 0.6 को अगर मैं करना चाहूँ तो जितने डेसिमल के नीचे 1 आता है पॉइंट के नीचे, और जो इतने डिफरेंट 0 आ जाते हैं। अब ये केजी था, इसको साथ ही मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करता कि ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। रेशो ये 3/4 था, इसको ग्राम में करने के लिए इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, और रेशो ये तो ऑलरेडी आपका ग्राम के अंदर था। अब कटिंग हो सकती है जो पॉसिबली वो कर लें। 10 1s are 10 100s are 1000, या दूसरे लफ्जों में ये 0 0 से कैंसिल होगा तो पीछे 100 ही बचता था। 4 की कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4 2s are 8,
2 कैरी आया 20, 4 5 जार 20 और 0। यहाँ अगर समझने लगे तो आपको मैंने बताया हुआ है रफ वर्क में आप 1000 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर 250 आएगा। आप चेक कर सकते हैं आराम से साइड पे डिवीजन प्रैक्टिस करके भी रफ वर्क में। कैलकुलेटर भी आपको यूज करना अलाउड है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सारे यूनिट्स ग्राम में आ चुके हैं तो 6, अब ये पॉइंट तो खत्म हो गया ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 600 ग्राम। रेशो 3 मल्टीप्लाई 250, तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 750 और ये भी यूनिट आ गया ग्राम। रेशो 400 ग्राम। तो देखें एक ही स्टेप में डेसिमल भी चेंज हुआ, फ्रैक्शन भी, और साथ ही ग्राम में कन्वर्ट भी किया हमने। अब क्या होगा, कटिंग ग्राम और ये जो ग्राम है कैंसिल हो गए यूनिट्स, ये 0 इस 0 से कैंसिल, इस 0 से कैंसिल। दैट मीन अब आपके पास आ गया 60 रेशो 75 रेशो 40। अब आपको कटिंग करनी है, ऐसा नंबर सोचना है जिससे आप थ्रू आउट कटिंग कर सकें। तो सोचें ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है आपके माइंड में। 5 कट नंबर आता है कि 5 75 पे भी जाता है, 40 पे भी और 60 पे भी। कैसे, 5 1 जार 5, 1 कैरी 10, 5 2 जार 10। ओके, 5 1 जार 5, 2 कैरी 25, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40। दैट मीन्स आपके पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आया वो आया 12 रेशो 15 रेशो 8। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। दैट मीन्स ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है और यही सी पार्ट में हमें करना था। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ और देखते हैं उसमें हमें कौन सी सिंप्लीफिकेशन चाहिए। ओके, डी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 यानी फ्रैक्शन है, रेशो 2.5 डेसिमल नंबर, रेशो मिक्स नंबर है 3 होल 3/4। अब क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्रैक्शन को एज इट इज रहने दें। 1/3 रेशो डेसिमल के लिए आप इसको पहले चेंज करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हों उतने 0। रेशो मिक्स नंबर चेंज करें, 4 3 जार 12, 12 प्लस 3 15/4। अब आपके पास तीनों नंबर जो हैं वो किस में आ चुके हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, 3 10 और 4। तो 3 10 और 4 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या एलसीएम आता है। तो 3 4 और 10 का एलसीएम लें और थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से हम लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, अगेन 2, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2 5। अब 3 से 3 1 जार 3, 1 आ चुका था, ये 5 एज इट इज, देन 5 5 1 जार 5, ये 1 एज इट इज 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 आपका एलसीएम आता है। तो जो एलसीएम आता है उसको थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। देखें, मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड्स या विद ईच टर्म, ये भी लिख सकते हैं। वो तब था अगर दो साइड्स हों यानी दो नंबर हों तो फिर आप लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स। अगर आपके पास दो से ज्यादा है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 60 विद ईच टर्म, कि जो भी 3 हैं 4 जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से आप 60 को मल्टीप्लाई कर लें विद ईच टर्म। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 1/3 को भी 60 से मल्टीप्लाई करें बिकॉज ये एलसीएम आया है। ये 25/10 बन गया था बिकॉज हम पॉइंट खत्म कर चुके हैं। इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करें। रेशो 15/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेप कटिंग हो सकती है, 3 1 जार 3 2 जार 6, 0 एज इट इज, 10 1 जार 10 6 जार 60, 4 1 जार 4 1 जार 4, 2 कैरी 20, 4 5 जार 20। अब नेक्स्ट स्टेप जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे हम। मैं यहाँ पे लाइन भी लगा देता हूँ तो आपको जो है वो याद रहे कि हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ लिखा था। क्या आएगा, 21 जार 20 रेशो 25 6 जार मल्टीप्लाई कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव यू 150 और रेशो लास्ट में 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी मल्टीप्लाई कर लें, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 विल गिव यू 225। अब यहाँ पे आपके पास तीनों नंबर, यूनिट तो कोई था नहीं, नंबर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर के बगैर। देखिए शुरू में तो फ्रैक्शन भी थी, मिक्स नंबर भी था, डेसिमल, लेकिन जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने से आपने उस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर से निकाल लिया। अब आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, मतलब इसको अब आपने सिर्फ कटिंग करनी है इसके अंदर। तो कटिंग कैसे होगी, आपके पास 20 कौन सा टेबल जा सकता है इसके ऊपर, 20 पे ये भी एक देख लें आप। उसके बाद 5 से कटिंग होती है, 150 पे भी 5 का टेबल चला जाएगा और 225 पे भी 5 का टेबल जाता है। तो कटिंग कर सकते हैं हम, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, 0 एज इट इज, 5 4 जार 20, 2 कैरी 5 5 जार 25। तो दैट मीन जो आंसर आया वो आया 4 रेशो 30 रेशो 45। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कटिंग हो सके, तो आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है और यही आपसे पूछा भी गया था। इसको रेज कर लें और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट जो है ई पार्ट, ये देख लें कि इसमें आपसे क्या चीज पूछी गई है और क्या आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगेन 1.2 डेसिमल,
देन 3 होल 3/10 मिक्स नंबर, देन 5.5 जो कि अगेन डेसिमल है। तो अगेन चेंज करें, 1.2 को चेंज करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स उतने 0, रेशो इसको चेंज करेंगे 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 3 33/10, रेशो 5.5 को चेंज करने के लिए अगेन पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हों उतने 0। तो अब देखें तीनों के डिवाइड में क्या आ चुका है 10, और जब तीनों नंबर सेम हो तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, वही नंबर एलसीएम होता है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 with each term, बिकॉज अब मुझे पता है कि 10 ही मेरा एलसीएम है, तो क्यों ना मैं इसको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूं। तो ये मेरा डेसिमल खत्म होने के बाद 12/10 आ गया था, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें। सिमिलरली 33/10 था, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें। रेशो ये आपका 55/10 था पॉइंट खत्म करने के बाद, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें। 10 और ये 10 कैंसिल, ये सिमिलरली ये वाले 10 कैंसिल और ये वाला 10, 10 1 ज़ार 10 1 ज़ार ऐसे कैंसिल होता है। ये नहीं कि आप नंबर कटिंग कर देते हैं, बल्कि टेबल जैसे हम वैसे पहले हम जो टेबल से कटिंग करते रहे वही कटिंग है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, 12 1 ज़ार 12, रेशो 33 1 ज़ार 33, रेशो 55 1 ज़ार 55। तो 12 रेशो 33 रेशो 55, क्या कटिंग हो सकती है इसकी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 3 से कटिंग होती है, 3 4 ज़ार 3 11 ज़ार 33, लेकिन यहाँ पर 3 का टेबल नहीं जाएगा। तो दैट मीन ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत डिटेल में था, 5 पार्ट्स थे, और इसमें आपने सारा कॉन्सेप्ट वाला रिवाइज कर लिया कि कैसे आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैसे आपको डेसिमल को चेंज करना है, यूनिट्स को सेम करना है। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका रिवाइज हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दो पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 2 होल 1/4 रेशो 6 इक्वल है m रेशो 1 होल 1/5। अगेन कॉन्सेप्ट हमारा वही है, रेशो हमने उसी की सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसे सॉल्व करना है। तो ए पार्ट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको कि 2 होल 1/4 जो है इसकी अगर रेशो ली जाए 6 से तो ये इक्वल आती है m रेशो 1 होल 1/5। अब फिलहाल आप इसको इस माइंड से निकाल दें कि m की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कैसे। अभी आप इसको सिर्फ सॉल्व करें जो अभी इससे पहले आपने रेशियोज को सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया। 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9/4 रेशो 6, ये आपके पास यहाँ से मिक्स नंबर को चेंज करने से आ गया, इज इक्वल टू m रेशो 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 1 6/5। अब अगेन यहाँ पे क्या है देखें, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है और यहाँ 5, 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है 20। तो जो एलसीएम आता है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें ताकि आप डिनोमिनेटर से बाहर निकल जाएं, फ्रैक्शन ना मिले आपको। तो लिखें मल्टीप्लाई 20 विद ईच टर्म, हर टर्म से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि याद रखें मैथमेटिक्स में कोई भी काम सिंगल आउट नहीं हो सकता। जो भी काम करना पड़ता है आपको इक्वेशन की बोथ साइड्स पे करना पड़ता है उसको, या रेशियो है तभी दोनों साइड पे करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 20, बिकॉज एलसीएम आया था। रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 20 रेशो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आपके पास क्या आ गया यहाँ देखें, 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार 20 कटिंग होने के बाद, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 20। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 5 ज़ार 45 रेशो 26 ज़ार 120 इज इक्वल टू 20m से मल्टीप्लाई हुआ 20m रेशो 6 4 ज़ार 24। अब यहाँ पे देखें तो क्या बन जाता है 45 रेशो 120 और 20 रेशो 24। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यानी अगर हम सिंप्लीफाई कटिंग करना चाहें या दूसरे लफ्जों में लिखूं तो रेशो को हम लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 45/120। ठीक है, इसी स्टेप को मैं अगेन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 20m/24 रेशो की फॉर्म में, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में इनफैक्ट हमने लिखा कि हम उसको ताकि बाद में कटिंग और डिवाइड कर सकें। अब यहाँ देखें कटिंग हो सकती है किसकी, 45 और 120 की। 5 के साथ अगर कटिंग करें तो 5 9 ज़ार 45, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 20, 5 4 ज़ार 20। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/24 रेशो 20m/24। दोनों तरफ देखें 24 सेम आ गया। अब मैंने खुद से किया कुछ नहीं, लेकिन जस्ट आपके सिंप्लीफिकेशन करने से, कटिंग करने से आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अगेन जो काम यहाँ पे किया था आपने खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर, वही काम अगेन कर लें कि मल्टीप्लाई 24 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 24 ऑन b/s लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या है इसका, बोथ साइड्स। तो 9/24 से भी 24 को मल्टीप्लाई करें बिकॉज एलसीएम बनता है। इधर 20m/24 को भी 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 9 रेशो 20m। अब आपको m की वैल्यू चाहिए, तो मैं
जो क्वेश्चन 1 है उससे आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ वेरिएबल की बात हुई, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी वेरिएबल को फाइंड करना होता है तो उसे सिंगल आउट करना होता है, उसके साथ जो कुछ भी लिखा हो उसे खत्म करना है। दैट मीन्स ये 20 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ बल्कि रेशो के बजाय इक्वल का साइन है, देखें यहाँ इक्वल है, तो दैट मीन यहाँ और यहाँ जो मैंने रेशो का साइन लिखा है ये रेशो नहीं आती बल्कि इक्वालिटी है। आप इसको चेंज कर लें, ये भी इक्वालिटी है, ये भी और ये भी, तो ये 20 जब वहां जाके डिवाइड होगा तो 9/20 इज इक्वल टू m, और यही हमारा आंसर था, यही हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई थी। सिर्फ हमें m को सिंगल आउट करना था, अकेला करना था, तो बाकी जो वैल्यू बचती वो m की वैल्यू होती। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। अब इसको सॉल्व कर चुके हैं, हम इसको रेस कर लेते हैं और देखते हैं बी पार्ट में अगेन आपसे कौन सा वेरिएबल पूछा गया है, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो बी पार्ट देखें, गिवन दैट x रेशो 3 रेशो 9/2 इज इक्वल टू 15/4 रेशो 4 होल 1/2 रेशो y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑफ y। कहता है x और y की वैल्यू फाइंड करें। आप पहले x की वैल्यू फाइंड करें फिर y की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ज्यादा सिंपल है, देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है कि दो वेरिएबल एक साथ आ गए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप फोकस करें तो x रेशो 3 जो है, यानी पहली दो अगर रेशो लूं मैं यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर मैं पहली दो रेशो लेता हूं यहां से x रेशो 3, तो मुझे राइट हैंड साइड से भी पहली दो रेशो लेनी पड़ेंगी। 15/4 रेशो 4 होल 1/2, मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं कि x रेशो 3 अगर मैं लूं, इसको इक्वल करूं, तो यहां राइट हैंड साइड से भी दो रेशो ले सकता हूं, 15/4 रेशो 4 होल 1/2। अब यहां देखें एक वेरिएबल रह गया x, इसकी वैल्यू फाइंड करना कितना आसान है। बिल्कुल सिमिलरली जब मैं y को फाइंड करूंगा तो मैं नेक्स्ट टू रेशो ले लूंगा, यानी 3 रेशो 9/2, तो यहां से भी मुझे ये वाली दो रेशो लेनी पड़ेंगी। तो कंपैरिजन करते हुए अगर आपको मोर देन 2 रेशोज आ जाए वेरिएबल हो, तो फिर उसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो पहले x को सॉल्व करते हैं, बाद में हम मूव करेंगे टूवर्ड्स y की तरफ। अब यहाँ पे देखें क्या सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, इसको चेंज करें, ये आ जाएगा x रेशो 3 इज इक्वल टू 15/4 एज इट इज लिखें, रेशो चेंज करेंगे, 2 4s are 8, 8 + 1 9/2, 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है आपके पास, 4 ही आता है, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लिखें मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स विद ईच टर्म, वो भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है तो दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई होगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दैट मीन 4 आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशो 4 आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 15/4, इससे भी 4 मल्टीप्लाई हुआ, रेशो 9/2 से भी आके 4 मल्टीप्लाई हो गया। कैंसिलेशन जहां हो सकती है वहां कर दें, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 2s are 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, जो x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसमें। अब देखें 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x, रेशो 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12, इक्वल टू 15 1s are 15, रेशो 9 2s are 18। अब आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक रेशो बन गई जिसमें डिनोमिनेटर अभी नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे एक तो आप 3 से थ्रू आउट कटिंग कर सकते हैं अगर चाहें तो, कैसे, सॉरी 4 से, यहाँ पे आप 4 से कर सकते हैं और यहाँ 3 से, तो उससे बेहतर है कि आप इसको, जैसे रेशो को हमने इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में यानी ए पार्ट के अंदर जैसे हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया था, 4x/12 इज इक्वल टू 15/18। अब यहाँ देखें 12 और 18 आपके पास नंबर आ गए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको अगेन सॉल्व करने के लिए, देखें 4 1s are 4 3s are 12, क्योंकि यहाँ पे तो कटिंग ऊपर नीचे सेम नंबर से हो सकती है, 3 5s are 15, 3 6s are 18। दो तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कटिंग करना, सारे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकें। तो ये आप क्वेश्चन मजीद आ गया, x/3 इज इक्वल टू 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम लेके वो भी कर सकते हैं, मैं वैसे तो एलसीएम लेता रहा हूँ, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आप ये चीज़ भूल ना जाएं कि ये भी हो सकती है। तो x से आके 6 मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 6x से मल्टीप्लाई हुआ, 6x इज इक्वल टू 5 3s are 15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट मीन x इज इक्वल टू 15/6, और यही आपका, बल्कि इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसलिए इसको आंसर ना कहें, 3 2s are 6, 3 5s are 15, x की वैल्यू आ गई 5/2, और यही आपको फाइंड करनी थी। अगेन देखें यूज आपने क्या किया है, रेशो का कॉन्सेप्ट, यानी आपने वो चीज चेंज नहीं की उसके अंदर से, आप उसी को लिखते आ रहे हैं, उसी की सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन आपके पास एट द एंड वेरिएबल का आंसर आ चुका है। अब क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, मैं यहाँ से ये रेज करने लगा हूँ, और अब आप देखें कि y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे रेशो के सेकंड जो दो मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे। मतलब
एक तो अब आपने ये यूज कर लिया, इसको भी रेस कर दें और ये भी आप यूज कर सके, इसको भी आप रेस कर दें, जो रेड कलर की आपने लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब अगर मैं यहां से y की वैल्यू देखूं तो इधर आती है इन दो जो रेशियोज हैं इनके अंदर, तो यहां से भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से यही दो रेशियोज लेनी होंगी। तो फॉर y हम क्या रेशो लेंगे, 3:9/2 इज इक्वल टू 4/1/2 रेशो y। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करें, 3:9/2 इज इक्वल टू 4, 2 4s are 8 और 1 9/2 रेशो y। अब यहां से आपके पास देखें डिवाइड में 2 है, दैट मीन 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब अगेन यहीं पे जैसे आपने इससे पहले एलसीएम यूज किया है वही यूज करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशो 9/2 जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन आता है, इक्वल का साइन, और ये 2 जो है ये 9/2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेशो y जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में जहां कटिंग होनी है वहां कटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो टर्म्स आएंगी वो भी लिख लेते हैं। यहाँ देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, दैट मीन्स 3 2s are 6 रेशो 9 इज इक्वल टू 9:2y। इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 6/9 फ्रैक्शन की फॉर्म में इज इक्वल टू 9/2y। अगेन कटिंग हो सकती है, 3 2s are 6, 3 3s are 9, यानी इसको मजीद अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म जो नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा वो क्या आएगा 2/3 रेशो 9/2y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, अगेन एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। अब देखें 2 जाके यानी 2y जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वो जाके उस वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके उस 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2s are 4y इज इक्वल टू 9 3s are 27। अब क्या करना है आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, और y की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप ये 4 यहाँ जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से खत्म करेंगे, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, यानी नेक्स्ट में यहाँ लाइन लगा के बिकॉज स्पेस कम है तो मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 27 पहले लिखा हुआ था, ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी एक आंसर ठीक है आपका, लेकिन क्योंकि आपको उसने क्वेश्चन में मिक्स नंबर यूज किया था तो आप भी इसको मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, 27/4 को डिवाइड करके 27/4, 4 6 are 24, माइनस करेंगे 3 आएगा, दैट मीन अगर मैं इसको मिक्स नंबर में लिखूं तो क्या आंसर आ सकता है y इज इक्वल टू, ये जो लिखा जाता है ये साइड पे एज अ मिक्स नंबर यानी साइड पे होल आता है, ये जो आपका डिनोमिनेटर ये जो रिमाइंडर आता है इसको आप न्यूमरेटर बना लेते हैं और जिससे आपने डिवाइड किया होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। ऐसे ही आप a पार्ट में जो x की वैल्यू थी उसको भी चेंज कर सकते हैं, वो आई थी ना 5/2, उसको चेंज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसमें था ना, हाँ सेकंड बी पार्ट में x की वैल्यू जो 5/2 आई थी उसको 2/1/2 भी लिखा जा सकता है अगर उसको मिक्स नंबर में चेंज करें। सो ये दो वैल्यूज थी y और x की। जस्ट आपको करना क्या है, दिखने में जो क्वेश्चन मुश्किल लगता है वो मुश्किल है नहीं अगर आप रेशोज को यूज करना जानते हैं, यानी यहाँ पे वेरिएबल पहली दो टर्म्स में आया तो आपने यहाँ से पहली दो टर्म्स ही लेनी है इस रेशो की भी, और यहाँ अगर y सेकंड रेशो में आ रहा है यानी लास्ट में आया तो फिर आप लास्ट की 2 टर्म्स लेंगे और फिर आगे तो आपके पास सिंपल रेशो की कैलकुलेशन है जो आप प्रीवियस 9 क्वेश्चंस के अंदर करते रहे, 9 और 10 क्वेश्चंस के अंदर वो आपको इतनी आ चुकी है कि आप उसको यूज करते हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब 9 और 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी भी थे, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाए भी बिकॉज थोड़े से कॉन्सेप्चुअली ऐसे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने भी चाहिए बिकॉज रेशो को यूज करना, वैल्यूज फाइंड करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना ये बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा जस्ट टू मेक श्योर की वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपको देखने में या समझने में मुश्किल ना हो, इसलिए वीडियो की लेंथ में नियर टू 30 मिनट्स रखता हूँ ताकि आपको आसानी से वो समझ भी आ सके और जो क्वेश्चन हो बाद में आप पूछ भी सकें, ताकि जितना भी क्वालिटी काम होना चाहिए, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, लिहाजा जितना थोड़ा काम हो लेकिन अच्छा हो वो आपको समझ आए ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, ऐसा क्वेश्चन जो आपने पूछना हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।